मेरी शादी सहेल से हुई तो लगने लगा कि मैं दुनिया खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और हमदर्द शौहर था। शादी के एक हफ्ते में ही इसने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर कर दिया था। ये बात मैं वसूख से कह सकती थी कि सहेल के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। सहेल को आफस से 2 हफ्तों की ही छुट्टियां मिली थी। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो पता ही नहीं लगा और गुजर गया। कल से सहेल ने आफस भी जाना था, इसलिए उन्होंने बोला, इकरा चलो मैं आपको मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज की जरूरत हुई ले लेना। और मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि मुझे कुछ चीजों की इशद जरूरत थी। मैंने और सहेल ने सारी चीजें ले ली और सहेल ने आसा कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट से खाना खाकर चलते हैं। हमने खाना खाया और वापसी पर काफी लेट हो चुके थे। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक काफी तेज रफ्तार से हमारे पास से एक दिन गुजरी तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी और जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोल के बैठ गई। सहेल भी मेरे पास आकर बैठ गए थे और बोले, क्या बात है इकरा, तुम दीन को देख के घबरा क्यों गई थी? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। और मैं मुस्कुराने की कोशिश लगी। नहीं नहीं सहेल, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुतमईन नहीं। सहेल को मेरा जवाब सका, इसलिए मैंने कह दिया कि तेज रफ्तार चीजें देख कि मैं डर जाती हूँ और तेज रफ्तार से मुझे बहुत खौफ आता है। सहेल मेरी बात सुनकर परसुकून हो चुके थे, क्योंकि जो सच था वो मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी वो मेरी जिंदगी का बहुत भयंकर राज था। बात को हम लोग घर पहुंचे तो मेरे सास और नंद ने उदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, सहेल मैं इसी दिन से डरती कि शादी के बाद तुम हमारे हाथों से निकल जाओगे। अपनी कनवारी और यतीम बहन को भी फरामोश कर दो। क्या हो जाता अगर अपनी इस यतीम बहन को भी साथ ले जाते तो? मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। भला मियाँ बीवी के दरमियान तीसरे का क्या काम? सहेल बोला, उम्मी में तो ले जाता, लेकिन अकरा ने मना कर दिया था कि उसको साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हिका बक्का होकर सहेल की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ हाँ बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना? सहेल जल्दी से बोला, जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। सास और नींद के चेहरे पर मेरे लिए बीजारी ही बीजारी थी, उसलिए मैं वहां मजीद रोक नहीं सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो ये तवक्का ही नहीं कर सकती थी कि सहेल खुद को बचाने के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हो। थोड़ी देर बाद सहेल कमरे में आकर पूछने लगे कि आप रो क्यों रही हो? तो मैं बोली, सहेल में से इस कसम की हरकत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह झूठ बोलकर मुझे उल्टी की नजरों में करा दिया। मेरी बात सुनकर सहेल निसने लग गए और मुझे बोले, अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? सारा असल मेरी बहन और माँ का वाहिद सहारा हूँ। वो किसी के साथ शरकतदारी के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं ये कि देता कि मैं खुद अकुरा को लेकर गया था तो घर में तूफान खड़ा हो जाता। मैंने घर में अमन कायम रखने के लिए तुम्हारा नाम लिया है। तुम जरा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे सहेल की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो भी था, इसको मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि सहेल ने मुझ पर ही इल्जाम धर दिया। खैर, सहेल ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने इसकी दूसरी इच्छाइयाँ याद करके माफ कर दिया। अब मैं इतनी भी कम ज़र्फ नहीं थी कि एक हमा बात को लेकर रोती बैठती रहती। मैंने नोट किया कि इस दिन के बाद सास और नंद मुझसे छीनी भेंची सी लगी थी। मैं ही उनको मनाने के लिए इनके आगे समझे घूम फिर रही थी। इस कहानी की अगली किस्त जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस न हो जाए।